अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मजाज ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। वो किस केस में किया वो भी बताएंगे। साइफ़र केस की आज की जो कार्रवाई थी, जजेस के रिमार्क्स थे और तहरीरी फ़ैसला है, उसके भी नुकात बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो अदालत में जज के रूबरू बयान देते हुए आपदीदा हो गए, वो क्या बयान था वो भी आपको बताएंगे। ये सारी तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक मरासला जारी किया है और एक आज फ़ैसला दिया है, वो भी क्या था उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान बताते हैं। जब वो जज के रूबरू हुए तो वो बयान देते हुए आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने मुकदमा पाकिस्तानी इदारों का मुकदमा आलमी दुनिया में लड़ा है और इदारों की सफाइयाँ आलमी दुनिया में दिया है। क्या मुझे ये इंसाफ दिया जा रहा है? ये जब बयान देते हुए तो वो जज साहब के सामने रो पड़े और उन्होंने रात भी बताया कि मुझे लातें मारी गई, मुक्के मारे गए, मुझे रात सोने नहीं दिया गया, ज़हनी टॉर्चर किया गया, तंग किया गया। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो लेकिन पुलिस अफसरान ने, एसपी साहब ने इनकार कर दिया लेके जाने से। तो ये बहरहाल ज़ाती तौर पे अफ़सोस होता है कि एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जो 2 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुका हो और 40 साल से एक ज़ीरक सियासतदान है, इन पे करप्शन का अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं आया और एक ऐसे आम केस में उनको लटकाया हुआ है। तो ये चीज़ उनके साथ रवैया जो था वो नाकाबिले बयान था। बहुत ही उनके साथ रवैया अच्छा नहीं था पुलिस का भी, कि उन्हें धक्के मार के लेके जा रहे हैं। यार, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है। दूसरी जानिब जो कल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, उनके मजाज ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उस पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जो दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने सियासी हिकमत अमली के तहत मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, तो उनको इजाज़त दी जाए। तो इस केस में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मजाज ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में कल तलब किया है। और दूसरी जानब इमरान खान और जो हैं उनकी बेगम बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म 4 जनवरी को आयद की जाएगी तोशा खाना रेफरेंस में। और ये अडयाला जेल में ही समाअत होगी और जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। और नाज़रीन, अब आते हैं जो साइफ़र केस का ट्रायल था उसके मतलब जो पीटीआई की आज दरख्वास्त थी, वो तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बहुत ही अहम रिमार्क्स भी थे। उनका जो तहरीरी फ़ैसला है उसके भी हम अहम नुकात आपके साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने शेयर किया है। जो अभी तहरीरी हुक्मनामा आया 9 सफ़ात पर मुश्तमिल था और ये ट्रायल 11 जनवरी तक उन्होंने रोकने का हुक्म दे दिया है, हुक्म इम्तनाई दे दिया है। नाज़रीन, हम सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं जो अहम तहरीरी फ़ैसला था। और इसमें एक जो इमरान खान के वकला ने एक और अहम नुक्ता उठाया है, वो बहुत ही अहम है। जो अभी इस केस में नुक्ता उठाया है ना, साइफ़र केस के, कि सारी तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी जाए, वो भी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम तहरीरी फ़ैसले पे आते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये तहरीरी फ़ैसला ख़ुद लिखा था और इस फ़ैसले के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 हफ़्ते का ट्रायल का था ना कोर्ट को, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि 4 हफ़्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए, वो ऑर्डर कलअदम करार दे दिया है। और 4 हफ़्ते में ये जो ट्रायल कलअदम करार दे दिया, इसके बावजूद भी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जा रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। अटारनी जनरल ने बताया कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, किए गए हैं। अटारनी जनरल ने बताया कि 13 में से 4 गवाहान दफ्तर खारजा के साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक हैं, साइबर सिक्योरिटी से मुंसलिक हैं। 4 गवाहान अदालत समझती है कि बकिया 9 गवाहानात के बयान जो इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो अहम रिमार्क्स हैं ना इसमें, कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तो ये ट्रायल नहीं है, तो ये भी बहुत ही अहम थे इस केस के मतलब। क्योंकि जो साबिका कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उनके रिमार्क्स भी बहुत ही अहम थे। जब इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाती है तो उन्होंने केस को उधेड़ के रख दिया था। उसी में पता लग गया था कि एफ़आईए तो वहाँ साबित ही नहीं कर सकी थी कि इसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद की जो दफ़ात हैं उस पर। तो जो अहम चीज़ थी वो ये था कि अहम तरीन रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अदालती कार्रवाई खुफिया की जाए, नतीजतन उसे महफूज भी रखा जाना चाहिए। लेकिन ये अदालत और अटारनी जनरल जानकर हैरान रह गए हैं कि जिन गवाहों के बयानात पब्लिक होने को रियासती तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने उनके बयानात के आर्डर की तस्दीक शुदा कापियाँ इमरान खान के वकील को फ़राहम की गई और इन आर्डर्स का जो पीज़ के इस्तेमाल से रोकने की तनबीह भी की है। इन ऑर्डर्स की कॉपीज़ को ना रोकने के इस्तेमाल से तनबीह भी नहीं की गई। सॉरी, ट्रायल कोर्ट के जज ने इन गवाहों के बयानात की तस्दीक शुदा कापीज़ फ़राहम करके इन्हें पब्लिक दस्तावेज़ात का स्टेटस दे दिया।
इस अदालत ने अब ये भी तयन करना है कि इन लोगों के बयानात में कौन सी चीज़ पब्लिक होना रियासत के ख़िलाफ़ हो सकती है। और ये जो जज जुल्करनैन अबुल हसनात थे ना ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के, तो उन पे के भी एक फ़ैसलों की चार्जशीट है कि जब अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया है कि ट्रायल को ओपन कोर्ट किया जाए, जो मर्ज़ी आए जाए कि इसको सुने, आम शहरियों को भी रसाई हो, लेकिन इसमें फिर 23 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दी कि ट्रायल को जो है इन कैमरा किया जाए, और इन कैमरा कर दिया गया। तो जज अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब ने ना जो वजूहात नहीं दी, तो ये भी एक अहम था। और जो अहम नुक्ता पीटीआई के वकला ने उठाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ कि साइफ़र केस में इमरान खान के वकील ने एक नया नुक्ता अदालत के सामने लिया है। ये साकिब बशीर साहब रिपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद के बेहतरीन जो है ना कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि अदालत इसको तस्लीम करती है या नहीं अभी कबल वक्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्योंकि एक स्पेशल लॉ है, इसके मुताबिक केस में FIR की बजाय हुकूमत के मजाज अफसर ने डायरेक्ट कंप्लेंट अदालत में दायर करनी थी, जो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसलिए इस केस की सारी कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ये बहुत ही एक अहम नुक्ता उठाया। उनके बयानात रिकॉर्ड हुए, वो मीडिया की मौजूदगी में हुए। अटॉर्नी जनरल का बयान अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया था कि ये होता है तो क्यों नहीं समझते, साइफ़र ट्रायल को जल्दबाजी में किया जा रहा है। ओपन समात की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर्स पर। साइफ़र ट्रायल अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है। देखना होगा कि इस तरह के केसेस आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक़ मिला है या नहीं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के आज के केस में रिमार्क्स थे, और बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं उनके, और उनका तहरीरी फ़ैसला भी बहुत ही अहम था। उसके कुछ नुकात जो अहम थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो एक और भी चीज़ थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने इस चीज़ का बयान किया है कि ट्रायल रोकने के आर्डर की दिलचस्प वजह लिखी है कि जिस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के केस चला रहे हैं, हाई कोर्ट में आइंदा तारीख समात 11 जनवरी तक इन कैमरा ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ही केस का फ़ैसला हो जाने की बुनियाद पर गैर मौसर हो जाने का ख़दशा है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कलअदम करार दे दिया था। फिर भी ट्रायल कोर्ट के जज रोज़ाना की बुनियाद पर समात कर रहे हैं। ये नाज़रीन आज की थी अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।